अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है कि इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग में हम वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो आपने जाना है जी, इसका सी पैनल ओपन कर लेना है इन्फिनिटी फ्री का। उसके बाद आपने जाना है जी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉलर पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे करना है। उसके बाद ये आपका डेटाबेस सारा आपके सामने आ जाएगा, ये इसी तरह रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ब्लॉग का नाम दे देना है। यहाँ पे इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से कोई थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर थीम ना सिलेक्ट करें तो फिर भी आप यहाँ से ये पार्ट आप थीम का स्किप कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल का के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये देखें, ये वेबसाइट हमारी एरर दे गई है। तो इसका हल क्या होगा? इसमें आपने दोबारा अकाउंट ओपन कर लेना जो आपने बनाया होगा। उसमें आपने जो डेटाबेस जिसके ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना उसको दोबारा ओपन करना। उसमें दो चीज़ें होंगी, एक फाइल मैनेजर होगा और दूसरा कंट्रोल पैनल। तो इनको हम दोनों को आपने ओपन कर लेना। तो ये डेटाबेस में आपका खाली होगा सारा डाटा, इसको आपने क्लोज कर देना और यहाँ पे दोबारा आपने जाके दोबारा से रीट्राई करनी है इसकी। इंस्टॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने वही हेडिंग देनी है दोबारा। तो ये आपका एरर ख़त्म हो जाएगा और वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल को इसको भी आपने वेबसाइट को भी ओपन कर लेना है और उसके बाद इसका एडमिन पैनल भी ओपन कर लेना है। ये आपके सामने डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद अब आप इसमें आप आसानी से थीम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं और प्लगइन्स इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आके प्लगइन इंस्टॉल करूँगा।
सबसे पहले मैं इसमें क्लासिकल एडिटर फाउंड जो है वो इंस्टॉल करूँगा और इसको एक्टिव कर दूँगा। और उसके बाद ये इसमें है पहले से इंस्टॉल होंगे, इनको आपने डिलीट कर देना है। और उसके बाद आप ऐड न्यू पे प्रेस करें। अगर आपने यहाँ से इसमें से कोई इसके बाद मैंने उर्दू की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो मैं उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसको एक्टिव कर दें। उसके बाद हमने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है। SEO का प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सारे प्लगइन फ्री होते हैं या ऑल इन वन कर लेते हैं। ऑल इन वन SEO इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो कॉमर्स का सॉफ्टवेयर ये भी इंस्टॉल कर लें। उसके बाद अगर आप अपने वेबसाइट में मुख्तलिफ लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो ये मल्टीपल लैंग्वेज वाला ट्रांसलेटर है, इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट फार्म है, इसको भी इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपने ये लेज़ी लेडी इमेज वाला कंप्रेसर ये भी इंस्टॉल कर लेना। यानी जब भी आप कोई तस्वीरें इसमें करेंगे तो ये कंप्रेस करके उनका साइज़ कम कर देंगे। इन सारों को आपने एक्टिव कर लेना है। उसके बाद मैं जी ऑटो पायलट या ऑटोमेटिक पोस्ट करने वाला जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करूँगा।
सब वो जोन पड़ा है, लेकिन मैंने करना है। इसके बाद हम इसमें थीम इंस्टॉल करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली 2020 थीम में इंस्टॉल है पहले से, जिसकी लुक इस तरह की नज़र आएगी आपको। अगर आपके पास परचेज शुदा थीम है तो वो आपने ऐड न्यू पे करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना। अगर आपके पास परचेज शुदा या अपनी पसंद का थीम नहीं है तो ये सारे फ्री थीम है, इसमें से कोई इंस्टॉल कर लें। तो मैं इसमें न्यूज़ के हवाले से इसमें इंस्टॉलेशन करूँगा। आपको जो अच्छा लगे वो आप इंस्टॉल कर लें इसमें। ये सारे फ्री थीम है। इसके अलावा अब अगर कोई आप और करना चाहता तो वहाँ यहाँ पे इसको सर्च कर लें। मैं ये न्यूज़ बुक वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके बाद आपने इसको एक्टिव कर देना। उसके बाद यहाँ पे न्यू थीम एक्टिवेटेड पे विजिट साइट कर लेना है कि आपकी वो साइट किस तरह की नज़र आएगी। ये देखें इस तरह की नज़र आएगी। इसके बाद हम थीम ये थीम अपीयरेंस में जाके इसका कस्टमाइज पे चेक कर लेते हैं। कस्टमाइज में ये जो पेंसिल बनी हुई है इसको आप आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये विजेट में ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। साइड बार में ये चीज़ें लगी हुई हैं, आप इसको तब्दील कर सकते हैं। फ्रंट पेज में ये कंटेंट टॉप सेक्शन बना हुआ है ये। उसके बाद आप मेन्यू
मेन्यू क्रिएट करने से पहले पेजेस बनाए जाते हैं और कैटेगरीज को सेट किया जाता है। अब आ जाते हैं, हम पेज बनाते हैं। इसमें प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज, 2 पेज बने हुए हैं। ये थीम इंस्टॉल करने का तरीका, उसके बाद पेज बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पेजेस पे जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे होम पेज क्रिएट कर लेते हैं और इसे पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद हमारे बारे में इसी तरह हमने ये 5 पेज क्रिएट कर लेने हैं। होम, हमारे बारे में, प्राइवेसी पॉलिसी, कवायद व ज़वाबित, उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट पे। ये एक पोस्ट है, आपने अपनी मर्ज़ी से इसमें पोस्ट कर लेनी है। जिस हवाले से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, उसी हवाले से आपने इसकी पोस्टिंग करनी है। और उसमें उसके बाद सबसे पहले 15 पोस्टें या 20 पोस्टें होनी चाहिए। उसके बाद हम कैटेगरीज बनाएंगे। अगर आप उर्दू न्यूज़ बना रहे हैं तो उर्दू में सारी कैटेगरीज बनाएं। अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो इंग्लिश में बनाएं। यहाँ पे मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ। होम, पाकिस्तान, स्पोर्ट्स, हेल्थ, वर्ल्ड, उसके बाद हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। 。 . 。 . 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 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 .
पोस्ट में कैटेगरीज बनाई जाती हैं और अपीयरेंस में जाके मेन्यू क्रिएट किया जाता है, जिसमें टॉप मेन्यू और मेन मेन्यू शामिल होते हैं। सबसे पहले मैं ये इसको दूंगा नाम टॉप मेन्यू का। टॉप मेन्यू क्रिएट कर दूंगा। तो ये होम पेज 2 बन गए। इसको मैं दे देता हूँ नाम टॉप मेन्यू। इसको मैं यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव। सेव कर दूंगा। उसके बाद मेन मेन्यू क्रिएट करूँगा। इसमें एक तो सबसे पहले होम पेज वो है ऐड किया जाता है, होम ऐड करूँगा। उसके बाद नीचे पोस्ट कस्टम लिंक के बाद कैटेगरीज होती है, वो सारी आपने सेलेक्ट कर लेनी। इसमें जो अनकैटेगराइज है उसको आपने छोड़ देना है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। होम पे 2 बन गए, तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये प्राइमरी मेन्यू मेरा सेव करूँगा। तो ये इस तरह की ये देखें, ये मेन मेन्यू और टॉप मेन्यू। उसके बाद हम अब थीम की थोड़ी सी सेटिंग कस्टमाइज करके देख लेते हैं। तो इसमें ये यहाँ पे आपने लोगो ऐड करना है। साइड आइकन लगाना है। ये आइकन साइड ये लग गया और ये लोगो लग गया। इसको पब्लिश कर देंगे। और उसके बाद मेन मेन्यू, टॉप मेन्यू में ये चीज़ें हैं। मेन मेन्यू में ये वाला मेन मेन्यू
उसके बाद ये साइड बार है, ये वाला, इसमें सर्च आ गया, रिसेंट पोस्ट आ गया और रिसेंट कमेंट्स आ गए। अगर कोई और चीज़ आप यहाँ पे इसके नीचे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे जाएं, और यहाँ पे अगर आप पेज डालना चाहते हैं, कैटेगरीज डालना चाहते हैं, तो ये कैटेगरीज हैं, इनको सेलेक्ट कर लें, ये इसके नीचे आ जाएंगे। तो मैं फिलहाल इसको नहीं डालता। उसके बाद हेडर राइट पे ये आर्चिव, कैटेगरी और मेटा टैग है, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें, ये ऊपर से ख़त्म हो गया, इसको पब्लिश कर देता हूँ। और उसके बाद फुटर पेज जो है ना, एंड वाला जो कंटेंट है, उसके बाद उसमें आपने जो चीज़ डालनी है यहाँ पे वो ऐड करने, रिसेंट पोस्ट कर देते हैं वहाँ पे 5 पोस्ट। ये रिसेंट पोस्ट, आपने साइड की वाइड लेआउट रखनी है या बॉक्स बनाना है तो इसको सिलेक्ट कर लेना। बैकग्राउंड पे अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह इसके इस्तेमाल करनी है तो वो आपने इसमें लगा लेनी। ये देखें, बैकग्राउंड में सारी पिक्चर आ गई। होम पेज क्रिएट करने के लिए आप कोई पेज बिल्डर या इस तरह एलिमेंटोर है या JS कंपोज़र है वो इंस्टॉल कर लेना है इसमें। ये मैं WP बेकरी पेज बिल्डर इंस्टॉल करूँगा और इसके साथ मेगा एडवांस भी पेज बिल्डर इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब